कभी ऐसा लगा है कि दिमाग यार पहले जैसा तेज नहीं चलता? आज हम उन 4 आदतों की बात करेंगे जो हमें पता भी नहीं चलता और वो चुपके से हमारी मेंटल पावर को कमजोर करती जा रही हैं। किसी किताब के 2 पन्ने पढ़ना भी एक बड़ा टास्क लगता है क्या? या 5 मिनट भी बिना फोन उठाए बैठना मुश्किल हो गया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में कंसंट्रेट करना एक सुपर पावर जैसा हो गया है और हम में से ज्यादातर लोग इसे खोते जा रहे हैं। और इसकी वजह हैं 4 ऐसी आदतें जो हमारे दिमाग की बैटरी को धीरे धीरे ड्रेन कर रही हैं। चलिए एक एक करके इन मेंटल ड्रेन्स को पकड़ते हैं और समझते हैं। तो हमारी पहली आदत है डोपामाइन का जाल, मतलब जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम, और उसमें भी खासकर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखना। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब जाने अनजाने में फंसते जा रहे हैं। इसको कहते हैं डोपामाइन हिट। हर बार जब हम कोई रील स्वाइप करते हैं तो हमारे दिमाग को एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी स्लॉट मशीन पर जैकपॉट लगना। और हमारे दिमाग को इस छोटे छोटे और तुरंत मिलने वाले मजे की लत लग जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है? हमारा दिमाग गहरी और लंबी सोच की क्षमता खो देता है। हमारा अटेंशन स्पैन कुछ सेकंड्स का होकर रह जाता है। किताबें बोरिंग लगने लगती हैं और कोई भी मुश्किल काम नामुमकिन सा लगता है। सच तो ये है कि हम खुद ही अपने दिमाग को स्लो कर रहे हैं। तो इस जाल से बाहर कैसे निकलें? कुछ नियम बनाने होंगे। अपना स्क्रीन टाइम फिक्स करें, कोई किताब उठाएं या कोई लंबा आर्टिकल पढ़ें। और सबसे बड़ा चैलेंज, रोज 30 मिनट अपने विचारों के साथ अकेले बिताएं, बिना किसी स्क्रीन के। क्या ये चैलेंज ले सकते हैं? चलिए अब आते हैं दूसरी आदत पर, मेंटल एफर्ट से बचना। मतलब जब हम खुद सोचने के बजाय हर छोटी बड़ी चीज के लिए बाहरी मदद पर डिपेंड हो जाते हैं। ये कहावत तो सुनी ही होगी और यहां ये बिल्कुल फिट बैठती है। दिमाग भी एक मसल की तरह ही है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। सीधी सी बात है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, गलत सोचना या गलत जवाब देना उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि कम से कम दिमाग कोशिश तो कर रहा है। असली खतरा है कोशिश करना ही छोड़ देना। जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो हमारा आईक्यू सच में गिरने लगता है। तो दिमाग की एक्सरसाइज कैसे करें? अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए तो गूगल करने से पहले एक बार खुद सोचिए, थोड़ा मेंटल मैथ्स करिए, कोई पजल सॉल्व करिए, अपने दिमाग को भी थोड़ा जिम ले जाइए। हमारी तीसरी आदत है नींद की कमी। ये एक ऐसी आदत है जिसके बारे में हम सब जानते तो हैं, पर सच कहूं तो सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी इसी को करते हैं। हम सबको पता है कि 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, पर क्यों? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है, बिल्कुल एक लाइब्रेरियन की तरह जो किताबों को सही शेल्फ पर रखता है। और बिना अच्छी नींद के ये सारी जानकारी बिखरी रह जाती है। स्टडीज में ये साफ साफ दिखता है कि जो लोग पूरी नींद लेते हैं और जो कम नींद लेते हैं, उनके आईक्यू टेस्ट के स्कोर में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब नींद पूरी नहीं होती तो हमारा दिमाग चीजों को याद रखने और सही फैसले लेने में स्ट्रगल करता है। तो इसका इलाज भी बहुत सिंपल है, बस एक रूटीन बनाना है। रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें, सोने से 1 घंटा पहले फोन को दूर रख दें और सोने जागने का टाइम फिक्स कर लें। बस इतना ही। अब आते हैं चौथी और शायद सबसे खतरनाक आदत पर, हमारा माहौल। मतलब हम किन लोगों के साथ रहते हैं और किस तरह की बातें सुनते हैं, इसका हमारी सोच पर क्या असर पड़ता है। सोचिए, हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह है। ये अपने आसपास की हर चीज सोख लेता है। अब अगर आप उसे नेगेटिविटी, गॉसिप और फालतू की जानकारी में डुबो कर रखेंगे तो वो क्या सोखेगा? वही कचरा है ना। आपका दिमाग एक तरह से जंक फूड पर चलने लगता है। तो अपने दिमाग को एक हेल्दी डाइट कैसे दें? अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। ऐसा कंटेंट देखिए जो कुछ सिखाता है, ना कि दिमाग को सुस्त बनाता है। और हाँ, रोज 10 मिनट सिर्फ अपने साथ, अपने विचारों के साथ बिताइए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे हमारी रोज की आदतें या तो बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। तो संक्षेप में कहें तो हर मेंटल ड्रेन के लिए एक शील्ड है, एक बचाव है। स्क्रीन की लत के खिलाफ सही कंटेंट चुनना, सोचने से बचने के खिलाफ दिमागी कसरत, नींद की कमी के खिलाफ अनुशासन और नेगेटिव माहौल के खिलाफ पॉजिटिव लोग और अच्छी जानकारी। चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, आईक्यू कोई जादू नहीं है, ये हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों का ही नतीजा है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है,
इन 4 आदतों में से वो कौन सी एक है जिसे बदलना सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? आज ही उस एक छोटे से बदलाव की शुरुआत करने के बारे में सोचिए। आपका आने वाला कल